नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी हेडलाइंस के साथ। साय कैबिनेट की हुई अहम बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन सफल, 31 नक्सली हुए ढेर। ट्राइबल म्यूजियम का सीएम ने किया लोकार्पण। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा पर्यटन और शोध का बड़ा केंद्र। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने तय किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों की पढ़ाई में सुधार किया जाएगा। इस अभियान में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने साहित्यकारों और कलाकारों के लिए भी राहत भरी घोषणा की है। अब आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा और कला क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे, इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। साथ ही एक और बड़ा निर्णय कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो अर्थाभाव में ग्रस्त है, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय है। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों, साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी और तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में 2007 से बढ़ाकर 1,500 रुपये और फिर 2012 में बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया था और 2012 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई थी और अब इस पर निर्णय
वर्तमान में राज्य में 162 साहित्यकार और कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में हर कलाकार को, साहित्यकार को 24,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद अब 60,000 रुपये सालाना हो जाएगी। इससे वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य के बजट पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। पर इससे जो अर्थाभाव से ग्रस्त हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनको बड़ी राहत, बड़ा संबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और ऐतिहासिक निर्णय आज लिया है, जो हम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में जो लगातार काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसका लाभ उठाने में सुविधा होगी। एक ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद में लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार ने देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कुरगुट्टालू हिल्स में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। इस साल 2025 में अब तक 197 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन बताया और 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का भी वादा दोहराया। 21 दिनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में जवानों ने 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी डटकर मुकाबला किया। ऑपरेशन में 450 से ज्यादा विस्फोटक, 12,000 किलोग्राम खाद्य सामग्री और हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां जब्त की गई। नक्सलियों के 150 से अधिक बम भी नष्ट कर दिए गए। खास बात तो ये रही कि इस ऑपरेशन में एक भी जवान को नुकसान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ट्राइबल म्यूजियम बनाकर आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनकी जीवन शैली को आमजन तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में करीब 10 एकड़ क्षेत्र में भव्य और आकर्षक ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है। राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले आदिवासी परंपरा के तहत पूजा और श्रीफल तोड़कर ट्राइबल म्यूजियम में प्रवेश किया। वहीं प्रवेश गैलरी में प्रकृति शक्ति की पूजा करते हुए मंगल कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर जनजाति समाज के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज यहाँ प्रदेश का पहला ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, स्थिति में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और ट्राइबल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, जिनके विभाग ने इस संग्रहालय का निर्माण कराया है, और पूरे प्रदेश भर से जनजातीय समाज के प्रमुख लोग सबकी उपस्थिति में म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है। और इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ के जनजाति लोग हैं, अलग अलग, सबका अलग से उनका वेशभूषा, रहन सहन, सबको एकदम जीवंत वहाँ पर चित्रित किया गया है।
और बहुत कम समय में, 1 साल से भी कम समय में इसको पूरा किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे जनजातीय समाज को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को भी धन्यवाद कि कम समय में उन्होंने इस म्यूजियम का निर्माण किया है। और आज 300 बच्चों को हॉस्टल अधीक्षक जिनकी नियुक्ति व्यापम के द्वारा हुई है, उनको नियुक्ति पत्र देने का भी काम किए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो जो प्रतिभावान बच्चे थे उनके लिए प्रयास जैसी संस्था की शुरुआत की थी। आज बहुत अच्छा काम प्रयास कर रहा है। पूरे प्रदेश में प्रयास के बच्चे, चाहे वो 10th हो 12th हो, हर चीज़ में अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। इसमें जो हमारे आदिवासी समाज, विशेष रूप से जो 43 जनजातियाँ हैं बड़े बड़े, और जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, उनका जो सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान, उनका जो अलंकार है, वेशभूषा है, उनका जो आजीविका के जो पद्धति है, तो इन सबको जो है इसमें स्थान देने का कोशिश किया गया है। और जो उप जनजातियाँ हैं उनका भी बहुत सारे जो रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, उनको भी हम लोग ने स्थान देने का कोशिश किया है। और विशेषताएं में जैसे हम लोग गोतुल की बात करते हैं या लाल बांग्ला की बात करते हैं, तो इस प्रकार के विशिष्टताओं को भी जो है स्थान दिया है। और इसको अधिक आकर्षक, रोचक निर्माण करने की दृष्टि से डिजिटल उसका भी प्लेटफॉर्म का उपयोग इसमें हुई है। इसमें कुछ अभी हम लोग किया है, और आगे जो है मल्टीलिंगुअल इसका जो श्रवण के दृष्टि से, पढ़ने के दृष्टि से, सुनने के दृष्टि से वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मल्टीलिंगुअल डिवाइस के साथ जो है इसको एंजॉय कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, केवल जनजातीय समाज का ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ का जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे पुरातन विरासत को समझे, देखे और कितना समृद्ध है उसको एप्रिशिएट करे। और इनको अक्षुण्ण रखने का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जनजातीय समाज के इन जो भिन्नताएं है और जो नहीं, निश्चित ही प्रदेश के लिए एक आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस है, जब आदिवासी बाहुल प्रदेश में अभी तक हमारे ट्राइबल कल्चर, रहन सहन, खान पान के बारे में लोग सुन करके जानते थे, समझते थे, या किताबों में लिखी हुई बातों को समझते थे। एक जिसकी म्यूजियम की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। एक छत के नीचे ही जाकर के लोग उस जाति समाज के बारे में समस्त जानकारी देख करके एक साक्षात उनसे एक तरह से ऐसा लगता है कि हम वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा देख करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। और ट्राइबल बाहुल राज्य में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी कि प्रदेश के बाहर वाले के लोगों को बताना, समझाना बहुत कठिन होता था। इस छत के नीचे आने के बाद ही सभी जातियों के बारे में, कल्चर के बारे में, उनकी सादगी, रहन सहन, उनकी पूजा पद्धति, सब के बारे में जानकारी हासिल होगी। और मैं समझता हूँ कि समाज को भी अपने अस्तित्व के बारे में भी जानने का भी पूरा ये रहेगा, और आगे उन्हें विकास के मार्ग में और आगे बढ़ने का एक अवसर भी इसके माध्यम से उन्हें मिलेगा। मैं समझता हूँ ये स्मारक, ये सिर्फ स्मारक ही नहीं बल्कि इस समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास और उनका कर्तव्य, और इसमें लोगों का जो योगदान है, इसके बारे में भी जानने का अवसर मिलेगा लोग। इसके साथ साथ सामने एक बड़ा म्यूजियम बन रहा है जो राष्ट्रीय स्तर का है, जिसका अभी जैसे अभी जिक्र हुआ कि 50 करोड़ के लगभग के लागत का ये म्यूजियम बन रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका भी लोकार्पण होगा बहुत जल्दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस यात्रा में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात होगी, हम सभी एक साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी सेना के साथ हैं।
तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग, रिटायर्ड सैनिक, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस यात्रा के जरिए सबने एकजुटता, देशभक्ति और गर्व का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन अभी रुका है, बंद नहीं हुआ। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि आज भारत मजबूत है और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। मोदी जी ने यह भी कहा कि विदेश नीति की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज प्रदेश की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और सभी वर्गों के लोग, साधु संत, सेवानिवृत्त सैनिक, महिला, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और हजारों की संख्या में इस तिरंगे की यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनको हम लोग नमन करते हैं। हमारे देश के सैनिकों को नमन करते हैं, उनके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को हम लोग नमन करते हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। बस्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम की सख्त निगरानी जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद और भ्रष्टाचार दोनों को साथ साथ खत्म किया जाएगा। विकास भी होगा और कार्रवाई भी होगी। उनका ये कहना है कि विकास और कार्रवाई एक साथ यानी साए साए होगी। बस्तर में जनता को बेहतर सड़क और ईमानदार प्रशासन दोनों मिलेंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी ने अब खास तैयारियां की हैं। 14, 16 और 18 मई को हर जिले में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों में अहिल्याबाई होलकर के काम और उनके योगदान के बारे में लोगों को बताया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंडल स्तर पर भी संगोष्ठी की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। जिले के अध्यक्ष और महापौर को इन कार्यशालाओं को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ी कार्यशैली का आयोजन हो चुका है। बीजेपी का उद्देश्य है कि अहिल्याबाई होलकर के इतिहास और उनके अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाए। खैरागढ़ में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवक का शव प्रतीक्षालय में फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक जिस ऊंचाई पर शव मिला है वहां पर खुद फांसी लगाना मुश्किल है। ऐसे में पुलिस ने हत्या कर फांसी के फंदे पर शव को लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि गांव में एक घर में गलत काम हो रहा है, जिससे लोग नाराज होकर वहां पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही नंदनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गोली चलने से शहर में हड़कंप मच गया। 2 नकाबपोश बदमाश कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बरड़िया ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने एयर पिस्टल से गोली चलाई, जिससे संचालक की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं संचालक पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत धमतरी के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़।